हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा आप सभी लोग। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, ठीक है, हमारे चैनल पर अपनी क्लास में। तो हम लेकर आए हैं आज लेक्चर नंबर 3 चैप्टर 1 का। कौन सा चैप्टर 1? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है। तो आपका चैप्टर चल रहा है, ठीक है, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। तो हम इसे कवर कर रहे हैं। तो हम यहाँ तक कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब पढ़ने वाले हैं क्या? स्टेट्स ऑफ मैटर। उस दिन हमने पढ़ा था कि सॉलिड क्या कहते हैं, कोई भी मैटर उसके पार्टिकल्स के बीच की अट्रैक्शन ऑफ फोर्स पाई जाती है। क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से सॉलिड में कैसे होती है, लिक्विड में कैसे होती है और गैस में कैसे होती है। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं कि मैटर के जो स्टेट्स के कौन कौन से। वैसे हम जब बता दिए तो तुम्हें पता चल ही गया होगा मोस्टली कि सॉलिड, लिक्विड, गैस होते हैं। बट हम इनके बारे में आज कैसे पढ़ने वाले हैं? डीपली पढ़ने वाले हैं। कैसे पढ़ने वाले बेटा? डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो आज हम लेके आए हैं क्या? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट, ठीक है, मैटर की। तो मैटर की 3 स्टेट होती है, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड और भूलेंगे तो नहीं, ये तो याद भी को बच्चों पहले से पढ़ते हैं आप सभी लोग। तो हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट। क्या पढ़ने वाले हैं? सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट क्या होते हैं ध्यान देंगे सभी लोग, ब्रेक मार कर देना बेटा। चलो अब सभी लोग देखेंगे कि सॉलिड स्टेट होती क्या है आखिर में। तो सभी लोग पढ़ेंगे पहले द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी लेस। जैसे कि मैंने बताया भी था, उस दिन ही बताया था कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, इनमें स्पेस बहुत कम पाई जाती है। क्या पाई जाती है? स्पेस बहुत कम पाई जाती है। जैसे मैंने ईंट बताई थी आपको उस दिन, है ना, दिखा भी देते हैं। क्योंकि ये ईंट देखो, इसके पार्टिकल्स एकदम पास पास हैं। क्या है बेटा? हाँ, इसीलिए क्या है, ये बहुत ज्यादा क्या है, ठोस है। क्या है? सॉलिड फॉर्म में है ना, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं। अगर इवन इसके पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएं तो क्या इस ठोस रह जाएगी? फिर रह जाएगी बेटा? नहीं, आया ना। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगा हुआ है? बहुत ज्यादा लगा हुआ है। उसने बताया भी था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की एक ऑर्डर बताया था, सबसे ज्यादा सॉलिड में पाया जाता है, उससे कम लिक्विड में, उससे कम गैसेस में। तो जैसा कि मैंने बताया कि इनके बीच क्योंकि स्पेस बहुत कम पाई जाती है, पास पास होते, एकदम चिपके चिपके होते हैं, है ना, एकदम एक दूसरे को जकड़े हुए होते हैं, बॉन्ड इनके बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। किसमें? सॉलिड स्टेट में। किसमें? सॉलिड स्टेट में। इसीलिए इनके बीच स्पेस बहुत कम पाई जाती है, इसलिए सॉलिड बोला जाता है। इसकी फॉर्म क्या होती है? एकदम सॉलिड होती है ना, क्योंकि इनके बीच सॉलिड इसलिए होती है क्योंकि इनके बीच क्या पाया जाता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा पाया जाता है और पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं। समझ आया कि नहीं? पहला पॉइंट। दूसरा देखेंगे सभी लोग, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज स्ट्रॉन्ग, दस पार्टिकल इज सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। जैसे मैंने बताया भी दिया, क्योंकि इन पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है वो क्या पाई जाती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या पाई जाती है बेटा? बहुत स्ट्रॉन्ग पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बहुत स्ट्रॉन्ग पाई जाती है। इसीलिए पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड के, वो क्या रहते हैं? क्लोजली पैक्ड रहते हैं, एक दूसरे से क्लोजली पैक। क्लोजली पैक का मतलब एक दूसरे को बहुत ज्यादा चिपके हुए थे, एकदम पास पास होते हैं, ठीक है। वो एक दूसरे को छोड़ना ही नहीं चाहते, है ना। जब तक उन पर, अगर उन पर इवन उन पर अगर एक्सटर्नल फोर्स भी लगाई जाए ना, तो भी बहुत जल्दी नहीं छोड़ते हैं। अब हो सकता है कोई चीज को तुम ईंट को मार रहे हो, है ना, नॉर्मली तुम घुसा मारो तो टूट जाएगी नहीं, है ना, लेकिन बहुत फोर्स मारो तो हो सकता है ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो सकता है, ब्रेक होने के बाद उसके पार्टिकल्स जो है वो अलग अलग हो जाएं, लेकिन जो ब्रेक होंगे ना उनके भी पार्टिकल्स अलग अलग रह जाएंगे, है ना। इस वाली आधी ईंट के पार्टिकल्स एकदम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे और दूसरे वाले के अलग रहेंगे, है ना। उन्हें एकदम तुम क्या नहीं कर सकते, हाथ से तो बिल्कुल नहीं तोड़ सकते, है ना। तोड़ भी दोगे, मान भी लिया, लेकिन उनके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी तुम्हें, है ना। तो इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ आया कि नहीं? यहाँ तो समझ आया कि नहीं? दूसरी बात, सॉलिड मेंटेन्स देयर शेप इवन व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स। अगर क्या कह रहा है, अगर ये सॉलिड जो होता है ना, वो अपनी शेप को मेंटेन करके रखता है। क्या करता है? मेंटेन करके रखता है। अगर उस पर हम सॉलिड एक्सटर्नल फोर्स भी लगाएं, क्या करें बेटा? एक्सटर्नल, अगर कोई बाहर से कोई फोर्स लगा रहे हैं, सपोज दैट इस ईंट पर, जैसे मैंने बताया, ईंट पर कोई फोर्स लगाया, तुम घुसा मारते रहो इस पे, चलो इस पर कोई फोर्स लगाओ, ठीक है, और तुम इससे क्या करो, इसकी शेप को चेंज करने की कोशिश करो ईंट से। देखो हम फोर्स लगाए बहुत ज्यादा, क्या इसकी शेप चेंज हो रही है? हो रही है। हमारे हाथ की शेप चेंज हो जाएगी। देखो हमारा हाथ बिछ गया, आया ना, दिख रहा है ना। देखो हाथ अगर इसे हम एकदम ठोस पकड़ रहे हैं तो देखो हमारे हाथ की जो खाल है ना वही अंदर हो गई है थोड़ी सी, बट इसकी शेप चेंज क्यों नहीं हो सकती? इसलिए नहीं, गंदी हो लिया है नालायक को, इसलिए नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत ज्यादा पास पास हैं, और उसे दबाओगे तो कहां तक चेंज होगी? जब वो पहले से ऑलरेडी क्या है, एकदम अट्रैक्टेड हैं, तो अब उसे क्यों, कैसे अट्रैक्शन, वो और कहां तक भिजेंगे? अब एक घर में 10 लोग बैठ सकते हैं, वो भिज के बैठ सकते हैं, मान लो 100 लोग एक कमरे में 100 बंदे घुसा सकते हैं हम, ठीक है, एक बार में।
तो 101 बार कहाँ से जाएगा? जैसे लिफ्ट वगैरह आप लोगों ने देखी होगी, लिफ्ट में देखा है, कहते हैं अगर ज़्यादा बंदे आए तो कहते हैं ना ओवरलोड हो गई है, या ना लिफ्ट वगैरह। इसी तरीके जब इसके पास ऑलरेडी इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि एक दूसरे को पकड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो और इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगाओगे तुम, है ना? तो सॉलिड क्या हो सकता है, ये अपनी शेप को जो है वो क्या करता है, चेंज नहीं करता। क्या नहीं करता? चेंज नहीं करता। इवन अगर आप एक्सटर्नल फोर्स भी यूज करते हो तो दे आर रिजिड, ये हमेशा अपनी फॉर्म में रहना चाहता है, अपनी ही किस में रहना चाहता है, अपनी ही शेप में रहना चाहता है। मान लो सॉलिड में, मान लो तुम कोई ऐसा है, क्या कर रहे हो तुम इसे, जैसे मैंने कहा घूसा मार रहे हो तुम इस पर, है ना, तो ये अपनी शेप में ही रहेगा हमेशा, है ना। हो सकता है तुम बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे तो वो ये ईंट जो है वो टूट जाए, ब्रेक हो सकती है, बट इसके पार्टिकल्स तुम अलग अलग नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं है कि तुमने एक ही घूसा मारा इस पे और इसके सारे पार्टिकल्स अलग अलग हो जाएं, नहीं ना, हो सकता है बेटा ऐसा? नहीं हो सकता। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हाइड्रोलिक मशीन में अगर इस ईंट को रखा जाए तो वो चूरमा चूरमा कर देगी, तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा उस पर, तब जाके चूरमा चूरमा होगा, है ना। तो इतना आसान नहीं होता उसे तोड़ना। हाँ, ज़्यादा फोर्स यूज़ करोगे तो हो सकता है उसकी शेप चेंज हो जाए, उसके पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएं, लेकिन अगर नॉर्मली तुम फोर्स यूज़ कर रहे हो तो इसकी तुम शेप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, चलो अब चलो मान लीजिए तो ईंट है, सपोज दैट मैं लोहे का गोला लेके आ जाऊँ, क्या लेके आ जाऊँ, गोला लेके आ जाऊँ, और उस पर तुम हथौड़ी से मारोगे तो बहुत जल्दी शेप नहीं चेंज होगी, थोड़ी बहुत हो जाएगी पर ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, हाँ ना, तुम कहीं भी फेंक दोगे तब भी नहीं होगी। ठीक है, जब भाला फेंक होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, वो गोल क्या कहते हैं उसे, जो गोल फेंकते कंधे पर रख कैसे फेंकते हैं, प्लेट होती है ना, वो है, वो गेंद होती है, जो भी होता है उसे फेंकवाते हैं ओलंपिक वगैरह में भी, है ना। तो उसमें क्या होता है, वो लोहे का होता है, उसे तुम मार के देखो तो टूट जाएगी नहीं, वो गोल कुछ लोग होते हैं गोल गोल से होते हैं, उन्हें ऐसे पकड़ के ऐसे फेंकना होता है ना, तो नहीं, वो कैसे उसकी शेप चेंज कर दोगे, नॉर्मली शेप चेंज हो सकती है, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ क्या करके, या तो बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स यूज किया जाए या उनको हीट करके उनकी शेप चेंज की जा सकती है। नॉर्मली सॉलिड की स्टेट चेंज नहीं कर सकते, ना शेप चेंज करते। समझ आया कि नहीं? नेक्स्ट कह रहा है सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस, सॉलिड को क्या नहीं कर सकते हम, कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस का मतलब दबा नहीं सकते नॉर्मली उसकी। ठीक है, जैसे कि बलून है उसे तुम नॉर्मली दबा दो, कोई बात नहीं, उसमें गैस भरी हुई है ना, लेकिन तुम इस ईंट को जो है ना, या लोहे का कोई भी चीज एकदम सॉलिड फॉर्म में है, उसको दबा लोगे, नहीं दबा सकते, तुम्हारे हाथ थक जाएंगे, पर उसे तुम बिल्कुल क्या नहीं कर पाओगे। इवन तुम जब उसे दबाओगे ना बहुत ज्यादा तो भी कंप्रेस नहीं कर, कितने भी फोर्स लगा लेना, मशीन का यूज करोगे तो हो सकता है वो दब जाए थोड़ा बहुत, है ना, लेकिन नॉर्मली तुम क्या नहीं कर सकते, उसे क्या नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते। समझ आया कि नहीं विराट, समझ आ रहा है? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज वेरी लेस। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है पार्टिकल्स की, बहुत कम होती है। काइनेटिक एनर्जी मैंने उस दिन बताया था आप लोगों को, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कोई भी पार्टिकल अगर वो मूव कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, मूव कर रहा है, और मूव करने की वजह से, उसकी मोशन की वजह से आगे अगर कोई वर्क डन हो रहा है, जैसे कि बहुत ज्यादा स्पीड में बाइक चल रही है, क्या चल रही है, बाइक, और सामने क्या आ जाए, चलो बाइक का एग्जांपल छोड़ो, मान लो कोई सांड आ रहा है भागता हुआ, क्या आ रहा है, सांड, और सामने खड़ा हुआ है दीपांशु, कौन खड़ा है, ठीक है, स्पीड में आ रहा था सांड, बहुत तेजी से आ रहा था, ठीक है, और सामने खड़ा है दीपांशु, तो वर्क डन क्या होगा, सांड से उड़ा देगा, नहीं इतना ऊपर नहीं, उछल के कहीं ना कहीं तो गिरेगा ही, ये हाथ पर हो सकता है चोट वोट भी आ जाए बहुत तेज तरीके से। तो सांड स्पीड से आ रहा था ना, क्या रहा था, स्पीड से आ रहा था, हाँ या ना, समझ आया। अब इतने में अब उसे चोट लग गई, मान लो दीपांशु को, पीछे तनिष बचाता हुआ आया कि अब मैं लड़ूंगा सांड से, सांड ने से भी उछाल के फेंक दिया, स्पीड से ही मारा कि नहीं मारा, हाँ या ना। वो अपनी जब मुंडी भी हिलाएगा तो उसकी मुंडी भी तो स्पीड में रहेगी पहले मोशन में, तभी तो इसे करेगा, हाँ या ना, ठीक है। तो मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, कोई बॉडी अगर मोशन में है, किसमें बेटा, मोशन में है, तो मोशन के होने के बाद उस मोशन की वजह से वर्क डन होगा, उसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, एनर्जी बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो क्योंकि इसके पार्टिकल्स मूव ही नहीं करते, क्या नहीं करते, एकदम क्या रहते हैं, पास पास रहते हैं, हाँ या ना, क्योंकि रिजिड है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, अभी रुक जाइए, क्या हुआ बेटा, किसने लिखा है, मैं पढ़ा रहा हूँ और ये नालायक अपना काम करने में लग रहे हैं। स्टोरी लिखी है क्या, और चलो स्टोरी है, इस नालायक ने लिखी, इसे हिंदी तो लिखनी नहीं आती, पहली बात तो देखे ना, बच्चे इंग्लिश मीडियम में से हिंदी में थोड़े से कमज़ोर रहते हैं, कोई नहीं।
पढ़ के दिखाता हूँ, नाम नहीं लूंगा उस बच्चे का, पर उसने दिखाया गया आपको सुनाता हूँ मैं। एक जग में शेर था जंगल में, किसमें? एक जग में शेर था, उसका नाम शाहरुख खान था। वह एक फिल्म नहीं लिखा, लिखा फिल्म। वह एक फिल्म में को जाने को पहुंच गया कि मैंने का बार 2 चोर आ गए और उन हनों ने 2 लोग को मार दिया। क्या लिखी है हिंदी, देख रहे हो? वह एक भटकती हुई आत्मा बन गई। आगे देखो, एक बार की बात है, यहां से एक सुंदर नाम का ये देखो इसने क्या लिखा है नालायक ने, सुंदर नाम का लड़का गुजरता नहीं लिखा, गुजरता गुजरता है, उसको बहुत प्यास लग गई। वह एक नदी के पास पहुंचगा और जैसे उसने पानी पिया उसको वह तेज से कसी चीखने और चिल्लाने भी आवाज आई। क्या लिखा है ना, कम से कम लिखता तो हिंदी तो शुद्ध लिख लेता है ना। मुझे तो ये इसमें आत्मा यही कि एक जंगल में एक शेर था, उसका नाम शाहरुख खान था। सर आगे नहीं है? आगे नहीं है, बस यही है। नालायक को पढ़ लो, पढ़ा रहा हूं तो फालतू चीजें लिखने में लगे रहेंगे। चलो, तो हम थे काइनेटिक एनर्जी, किस पे थे? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मैंने बताया कि किसी भी मोशन की वजह, कोई ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, उस मोशन की वजह से अगर वर्क डन हो रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। उस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, हाँ है ना। तो ये कह रहा है कि सॉलिड स्टेट में जो है उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? बहुत कम रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि उसके पार्टिकल्स मूव नहीं करते। क्या नहीं करते? इमूवेबल होते हैं, हाँ या ना। मूव नहीं करेंगे, क्या होंगे? मूव नहीं करेंगे तो क्या होगा? उसकी जो काइनेटिक एनर्जी, ऑब्वियस सी बात है, मोशन में ही नहीं है ना। तो एनर्जी बहुत ज्यादा लेस, इवन नेग्लेक्ट मानो एक तरीके से, क्या मानो? नेग्लेक्ट, बहुत ज्यादा कम रहते। ठीक है, तो ये कह रहा है सॉलिड स्टेट के जो क्या होते हैं? orderly arrangement of the particles, therefore solids have a fixed shape and volume। क्योंकि इसके पार्टिकल्स एक अरेंजमेंट में लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? अरेंजमेंट में। पानी के पार्टिकल्स इधर उधर जा सकते हैं ना। गैस के पार्टिकल्स इधर उधर मूव कर सकते हैं, कहीं भी, कोई कहीं भी बैठ गया, कोई बैठ गया, कोई ऊपर, कोई छत पे, कोई नीचे, इधर उधर बैठ सकता है, हाँ है ना। लेकिन ईंट के पार्टिकल्स जहां हैं वहीं रहेंगे। कोई आयरन है, ये मार्कर है, प्लास्टिक का बना हुआ, सॉलिड फॉर्म में है। किसमें बेटा? सॉलिड फॉर्म में है। इसके जो पार्टिकल्स हैं जहां हैं वहीं रहेंगे इसमें, हाँ या ना। मूव तो नहीं कर रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है ये ब्लैक वाली जो इंक लगी हुई पीछे उठ के आगे आ जाए, हाँ या ना। ये अपने आप जो कैप जो उठ के प्लास्टिक की अपने आप मूव करते करते इधर पहुंच, जैसे नहीं हो सकते इसके पार्टिकल्स? हो सकता है ऐसा? हम लगा दें तो पहुंच सकते हैं, पर नॉर्मली अपने आप तो नहीं जा सकते, क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? इमूवेबल होते हैं, मूव नहीं करते हैं। और जब मूव नहीं करेंगे तो एक अरेंजमेंट में लगे होते हैं। जो पार्टिकल जिस तरीके से अरेंज किया है वो उसी पर, वहीं पर अपनी जगह रखेगा, कहीं और नहीं जा सकता। समझ आया कि नहीं? सॉलिड स्टेट में। तो इसकी जो इसी वजह से, क्योंकि इसके पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते, तो जैसे हैं वैसे के वैसे वहीं के वहीं रहेंगे। तो जो शेप हमने दे दी उसी शेप में बने रहेंगे। हमने इस ईंट को जो शेप दे दी वो उसी में बनी रहेगी। आयरन की स्केल या कुछ भी है, जो जिस शेप में रहेगी वो उसी में रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि शाम को तुम्हारे पंखा जो है, ये पंखा जिस तरह घूम रहा है, सुबह ये क्या कहते हैं छोटा सा कूलर बन जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता? हो सकता है ऐसा? क्योंकि इसकी शेप चेंज नहीं कर सकते, हाँ है ना। समझ आई? ये मार्कर है सपोज, ये अपनी शेप चेंज, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी पेन बन जाए, नहीं हो सकता ऐसा? हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। तो क्या है? सॉलिड की जो फॉर्म होती है उसको हम क्या नहीं कर सकते? चेंज नहीं कर सकते। उसकी जो शेप जो है ना, और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब, वॉल्यूम का मतलब पता है ना? वॉल्यूम का मतलब है कि इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज लेनी है आपको, है ना। मान लो अगर इसमें तुम गिलास से पानी भर रहे हो तो उसकी वॉल्यूम है, कितना उसमें पानी भरा जा सकता है ना। तो इसने कितना ये वॉल्यूम घेर रखा है, तो वॉल्यूम इसकी क्या नहीं हो सकती? चेंज नहीं कर सकते। हम कर सकते हो? जब शेप ही चेंज नहीं होगी तो वॉल्यूम कहां से चेंज हो जाएगी? ऑब्वियस सी बात। समझ आएगी नहीं? तो शेप और वॉल्यूम क्या नहीं कर सकते? किसी भी ऑब्जेक्ट की चेंज नहीं कर सकते, वो सॉलिड स्टेट में है। तो समझ आया कि नहीं यहां तक? तो यहां तक बेटा हो गया तुम्हारा सॉलिड खत्म हो गया। क्या हो गया बेटा? सॉलिड फिनिश। मैंने बता भी दिया कि सॉलिड जो है इसकी तुम ना तो वॉल्यूम चेंज कर सकते हो ना शेप चेंज कर सकते हो, इसकी क्या एकदम
फिक्स है। क्या है? फिक्स है। समझ आया कि नहीं? सॉलिड की बात। अब आते हैं बात किस पर? लिक्विड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लिक्विड की। ठीक है, तो लिक्विड स्टेट क्या होता है? द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज स्लाइटली मोर एज कंपेयर टू सॉलिड्स। इनके बीच देखो, क्योंकि मैंने बताया कि सॉलिड के बीच बहुत कम स्पेस पाई जाती है, बहुत ज्यादा कम पाई जाती है, लेकिन लिक्विड के बीच थोड़ी सी ज्यादा पाई जाती है। किससे? सॉलिड से। एज कंपेयर टू सॉलिड, इसमें इसके बीच के इसके पार्टिकल्स के बीच में क्या पाई जाती है? स्पेस थोड़ी ज्यादा पाई जाती है। किसके बीच? सॉलिड। किसकी? सॉलिड के अकॉर्डिंग लिक्विड में। ठीक है, लिक्विड में किसमें ज्यादा पाई जाती है, बट स्टिल वेरी लेस एज कंपेयर टू गैसेस। लेकिन गैसेस के अकॉर्डिंग ये बहुत कम होती है। इसकी गैस में बहुत ज्यादा स्पेस रहती है ना? गैस में बहुत ज्यादा स्पेस रहती है इनके पार्टिकल्स के बीच, लेकिन एज कंपेयर टू गैसेस लिक्विड में बहुत कम रहती है, लेकिन सॉलिड से ज्यादा होती है। हाँ या ना? इसलिए मीडियम रहता है। क्या रहता है? मीडियम। ठीक है, अब वो कह रहा है द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड कैन स्लिप एंड स्लाइड ओवर ईच अदर। क्या कर सकते हैं? इस पार्टिकल्स, जो लिक्विड के पार्टिकल्स जो क्या कर सकते हैं? किसी पे भी स्लिप कर जाते हैं, स्लाइड कर जाते हैं। पानी को तुम कहीं भी बिखेर दो, स्लाइड कर जाएंगे, स्लिप कर जाएंगे। हाँ या ना? हाथ पे भी डालोगे नीचे बिखर जाएंगे, लेकिन ईंट रख लो हाथ पे बिखर जाएंगे नहीं। इस पेन के ऊपर मान लो कोई सॉलिड की चीज रख दो, इस पे से रखा नहीं जाएगा, बट मान लो यहाँ पर रख दें, इस टेबल पे ही रख दें, सपोज दैट कोई टेबल है, उसके ऊपर कोई चीज रख दें, तो क्या वो स्लिप होगी? है ना? लेकिन पानी को रख दो तो क्या वो वहीं का वहीं? ऐसा नहीं है कि तुमने इतना सा पानी रखा, थोड़ा सा डाला और वो जिस फॉर्म में डाला उसी फॉर्म में रहे, नहीं ना? वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो घूम जाएगा। ये इस सर्कुलर है बेटा, सुनो लो, अब इसे फैलाओ, फैलाओ इसे, करो इसे स्लिप, नहीं, लेकिन पानी रखोगे तो फैल जाएगा इधर। तो इसके, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, तो एज कंपेयर टू सॉलिड, है ना? इसलिए क्या कर सकते हैं? कभी मूव कर सकते हैं, तो इसका क्या आता है? कहीं भी स्लिप हो जाते हैं और कहीं भी स्लाइड हो सकते हैं ओवर ईच अदर। प्रत्येक ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या सकते हैं? स्लाइड हो सकते हैं। हाँ या ना? जैसे कि पानी है, ये रहा, ये लिक्विड फॉर्म में है। पानी, इसके अंदर जो पानी है वो किस फॉर्म में है? लिक्विड में। लो, हम मान लो इसके ऊपर रख रहे हैं, ठीक है, हमने डाला, देखो ये फैल गया, है ना? इवन अगर हम नीचे भी डालेंगे और वो भी पूरी जमीन पे फैलता हुआ चला जाएगा, है ना? समझ आएंगे? क्योंकि किसके फॉर्म में बेटा? लिक्विड के फॉर्म में। किसके फॉर्म में है? लिक्विड। समझ में आया कि नहीं? आया कि ना? चलो, अब वो क्या कह रहा है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू होल्ड द पार्टिकल्स टुगेदर बट नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू होल्ड द पार्टिकल्स इन अ फिक्स्ड पोजीशन। वो कह रहा है क्योंकि इसके पार्टिकल्स थोड़े पास पास होते हैं, इतने दूर नहीं होते, पास पास होते, लेकिन एकदम सॉलिड के कंपेयर तो नहीं है उतना ज्यादा, है ना? थोड़ी सी इनमें स्पेस पाई जाती है ना? तो क्योंकि इनमें थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग पाई जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं होते। क्या होते बेटा? इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि इन पार्टिकल्स को एकदम फिक्स पोजीशन में रख सकें। कैसे में रख सकें? फिक्स पोजीशन में। केस तो नहीं है ये हमने जिस, मान लो इसमें रखा हुआ है, तो कहीं और रखोगे तो इसी में रहेगा, इसी फॉर्म में। ऐसा नहीं होता। क्या नहीं होता? ऐसा नहीं हो सकता कि इस पानी को तुम कहीं भी डालोगे ये इतना ही जाके उसमें गिर जाएगा, ऐसा तो नहीं है। जिसमें डालोगे उसकी पोजीशन, ये उसकी शेप ले लेगा। मान लो कटोरी में डाल दी तो कटोरी की शेप ले लेगा, इसी शेप में ये नहीं रहने वाला। क्यों नहीं रहने वाला? क्योंकि इसके पार्टिकल्स होते हैं, पास तो होते हैं, लेकिन इतने भी पास नहीं होते एज कंपेयर टू सॉलिड। समझ आया कि नहीं? तो क्या कर सकते? ये कह रहा है कि ये एक फिक्स्ड पोजीशन में नहीं रह सकते, कहीं भी एक जगह रखे हुए हैं तो वहां से क्या हो जाएंगे? ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे, एक पोजीशन पर ये फिक्स नहीं रह सकते। समझ आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं बेटा? तनेश समझ आ गया? लिक्विड के पार्टिकल्स क्या रहते हैं? दूर दूर रहते हैं। किसमें रहते हैं? दूर दूर। ये मूव कर सकते हैं नॉर्मली, हाँ या ना? गैस की तरह मूव नहीं कर सकते, लेकिन मूव कर सकते हैं। समझ आया कि नहीं? तो यहां तक हो गया। इसके बाद अभी लिक्विड का ही थोड़ा सा बचा हुआ है पार्ट, यहां तक कवर कर लेंगे सभी लोग, इसके बाद ठीक है। बेटा नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? लिक्विड डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। कह रहा है लिक्विड के, इधर देखेंगे सभी लोग, लिक्विड स्टेट जो होती है ना बेटा, उसकी कोई क्या नहीं होती? फिक्स्ड शेप नहीं होती। जैसे कि मान लो ये पानी भरा हुआ है इस गिलास में, लिक्विड फॉर्म में है ना? अगर हम इसे किसी और शेप में डाल दें, कटोरी में डाल दें, तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी? Yes, sir. हो जाएगी। लेकिन क्या नहीं चेंज होता? इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। क्या नहीं होता बेटा? वॉल्यूम का मतलब जितना मीटर क्यूब इसने वॉल्यूम कवर कर रखा होगा, ठीक है? ऐसा तो नहीं है। मान लो ये पानी मान लो 250 ml है, कितना है मान लो? 250 ml है सपोज दैट, ठीक है, 250 ml है, और इसे हम किसी बॉटल में डाल दें तो ये 300 ml हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता?
ऐसा हो सकता है? नहीं ना। तो इसकी वॉल्यूम क्या रहती है? वॉल्यूम क्या रहती है? हमेशा सेम रहेगी, बस शेप चेंज हो सकती है। इसे तुमने किस में डाल दिया? मान लो टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, मान ली लंबी टेस्ट ट्यूब है तो टेस्ट ट्यूब का फॉर्म ले लेगी, उसकी शेप ले लेगी, हाँ या ना? समझ आएगा नहीं? इसका मतलब ये कि जो लिक्विड होता है ना बेटा, उसकी शेप चेंज हो सकती है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होता। नेक्स्ट देखें क्या करेंगे, लिक्विड टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पोर्ड। अगर मान लो हमने इस पानी को, मान लो किसी भी लिक्विड को किसी कंटेनर में डाल दिया ना, तो वो उसकी शेप ले लेगा। किसी ले लेगा बेटा? जिसमें डालेंगे, ठीक है, मान लो कंटेनर भर रहे हैं हम, ठीक है, तो वो उसकी शेप ले लेगा। किसी और में डालने तो उसकी शेप ले लेगा, हाँ या ना? तो क्या होगा कि शेप चेंज हो जाती है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। समझ आएगा नहीं? नेक्स्ट पॉइंट, ये वाला फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज मोर देन दैट ऑफ सॉलिड्स, दस लिक्विड हैव अ डिसऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स कंपेयर टू सॉलिड्स। ये कह रहा है क्या बेटा? ये कह रहा है कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, किसकी? सॉलिड से थोड़ी सी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम थी, है ना, बहुत ज्यादा कम थी, इवन नेग्लेक्ट करके ही चलो, ठीक है। लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स क्योंकि मूव कर जाते हैं, क्या करते हैं? मूव करते हैं। पानी एक जगह डाला, धीरे धीरे तुमने देखा होगा कहीं बहुत दूर जाकर रुकता है पानी, है ना? मूव करते हैं पार्टिकल्स की नहीं। ईंट रख दो, क्या मूव कर जाएगी वो? नहीं। तो क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स मूव करते हैं, इसलिए क्या होती है, उसमें काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। समझ आया कि नहीं? है ना? नेक्स्ट क्या कह रहा है वो, दस लिक्विड्स हैव अ डिसऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स कंपेयर टू सॉलिड। इसीलिए इसकी जो अरेंजमेंट होती है ना, डिसऑर्डरली होती है। डिसऑर्डर मतलब कोई ऑर्डर नहीं होता उसमें। कहते हैं जहां फिक्स है वहीं फिक्स है ना? सॉलिड में कहा था जहां फिक्स है वहां फिक्स है, लेकिन वाटर में मान लो कोई पार्टिकल्स हैं, अब ये हिल रहा है तो अभी भी इसके पार्टिकल्स, मान लो कोई पार्टिकल्स यहाँ पे है, हमने इसे घुमा दिया, देखो तो इसके जो पार्टिकल्स हो सकता है नीचे पहुंच गए हो, लो और हिला दिया, हो सकता है नीचे के ऊपर आ गए, ऊपर, तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे कोई अरेंजमेंट में फिक्स नहीं होते। क्या होते रहते हैं? ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है, इनकी पोजीशन चेंज होती रहती है, ठीक है। बस शेप सेम शेप जो है उसकी डिफरेंस रहने वाली डिफरेंट, लेकिन वॉल्यूम जो है वो क्या रहती है? सेम रहती है। समझ आएगी नहीं? शेप चेंज हो जाएगी, वॉल्यूम वही रहने वाली। तो वो कह रहा है क्योंकि इनके पार्टिकल्स होते हैं मूव करते हैं, इसलिए इनकी कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होती, पार्टिकल्स की डिसऑर्डरली रहते हैं, किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट हो गया। थर्ड देखेंगे, लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। वो कह रहा है क्योंकि लिक्विड को हम क्या नहीं कर सकते? कंप्रेस नहीं कर सकते। क्या नहीं सकते? ठीक है, कंप्रेस नहीं कर सकते। मान लो तुम कोई मतलब एक तरीके से प्रेशर वाला कोई वो है, ठीक है, सिलेंडर टाइप का, उसे प्रेशर से लिक्विड भरा जाए तो जितना उसमें लिक्विड भर पाएगा उतना ही तो भरेगा। एक बाल्टी में जितना पानी आता होगा उतना ही तो भर पाओगे, ज्यादा भरोगे तो क्या हो जाएगा? बाल्टी फट जाएगी प्रेशर की वजह से, है ना। लिक्विड का प्रेशर भी होता है, क्या होता है बेटा? लिक्विड में प्रेशर, अगर ज्यादा डालोगे तो क्या हो जाएगा? फट जाएगा। क्या हो जाएगा? फट जाएगी, बाल्टी फट जाएगी। अगर ज्यादा पानी भर दोगे, गुब्बारे में ज्यादा पानी भर दो, फट जाएगा, है ना। उसे कंप्रेस करके नहीं भर सकते। इस कंटेनर में गैस वगैरह भर जाती है ना, सिलेंडर में गैस भर जाती है ना, सिलेंडर में पानी भरोगे तो उतना ही भरेगा इतना उसकी वॉल्यूम होगी कंटेनर की, सिलेंडर की, उससे ज्यादा तुम क्या नहीं कर सकते, उसे कंप्रेस नहीं कर सकते। इवन क्या कि लिक्विड जो होता है वो क्या नहीं होता? कंप्रेस नहीं होता, बहुत ज्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत तो हो सकता है, थोड़ा बहुत कंप्रेस करके भर दोगे हल्का सा, ठीक है, लेकिन पूरी तरीके उसे बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। गैस जो होती है ना उससे बहुत ज्यादा भर सकते हो तुम, जैसे कि एलपीजी वगैरह गैस, अभी गैस आएगा तो उसमें पड़ेंगे, ठीक है। तो कह रहा है लिक्विड को तुम बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, थोड़ा बहुत हो भी जाए बट ज्यादा नहीं कर सकते। द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। लगभग मैंने बताया ना, थोड़ा बहुत तो कर लोगे, पर लगभग क्या रहती है? नेग्लेक्ट ही रहती है। क्या रहती है? कमी रहती है। इस ग्लास में उतना ही पानी भर सकते हो जितना प्रेशर से भी इस पानी भरोगे ना तो ग्लास फूट जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्लास फूट जाएगा, लेकिन इसमें कंप्रेस नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा कह नहीं सकते, दबाव नहीं बना सकते तुम इसमें कि तुम भरते जाओ, उसमें पानी भरते जाओगे, नहीं, ठीक है, समझ आएगी। अब आगे बढ़ते हैं क्या, अब आते हैं, क्योंकि हमारी लिक्विड स्टेट खत्म, ठीक है, अब किसकी बात आती है? गैसियस स्टेट। किसकी बात? गैस की। तो देखेंगे द पार्टिकल्स आर मच फार्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। वो कहना है क्योंकि इसके पार्टिकल्स होते हैं ना बेटा बहुत दूर दूर होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। लिक्विड के थोड़े, ठीक है, पास पास थे, लेकिन उनके बीच स्पेस कम थी, है ना, इनके बीच स्पेस बहुत ज्यादा है। क्या है बेटा? बहुत। मान लो गैस के पार्टिकल्स हैं, परफ्यूम लगाया तुमने, क्या लगाया? कोई लगाता है परफ्यूम? डेली परफ्यूम यूज करता हो कोई? बॉडी स्प्रे वगैरह तुमने देखा होगा, जैसे तुम परफ्यूम मारते हो तो गैस के पार्टिकल्स उड़ के चारों तरफ फैल जाते हैं ना। तुमने इतना सा एक सोचो, एक परफ्यूम तुमने इस पे क्या किया?
अपने आप पे मान लो एक बार में डिप किया थोड़ा सा, ठीक है, प्रेस करके थोड़ा सा एक बार में लगाया हल्का सा, लेकिन तुम जहां जहां जाओगे उसके पार्टिकल्स वहां वहां उड़ते रहेंगे। हाँ है ना, कहते ना बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसके सामने जाओ तो, है ना, है ना, खुशबू आती है ना, स्मेल अच्छी स्मेल आती है, है ना। तो इसका मतलब ये कि गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं, बहुत ज्यादा मूव करते हैं और बहुत दूर, तो तुम यहां डालोगे तो पूरे घर में फैल जाएंगे। सोचो इतने से पार्टिकल्स, बहुत कम माइनर पार्टिकल्स, ठीक है, और वो पूरे किसमें फैल जाएंगे, पूरे रूम में फैल जाएंगे। रूम होते हैं ना, रूम स्प्रे होते हैं, है ना, होते हैं कि नहीं होते, तो अगर तुम उसे थोड़ा से मार दो पूरे रूम में फैल जाएंगे। इसका मतलब ये कि उसके पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा स्पेस पाई जाती है, गैस के पार्टिकल्स के बीच क्या पाई जाती है, स्पेस पाई जाती है। देखो और क्या कह रहा है, as compared to solid they have a very disorderly arrangement of particles compared to the solids and liquids। सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में इनके जो ऑर्डर होते हैं वो बहुत ज्यादा डिसऑर्डरली रहते हैं। लिक्विड के तो थोड़े बहुत ऑर्डरली हो सकते हैं हल्के से, है ना, वो भी इधर उधर मूव कर जाते हैं, लेकिन इसके तो कोई ऑर्डर नहीं है। इसका तो एक लाइन में भी नहीं जाएगा, एक उड़ के जाएगा पूरब तो एक पश्चिम, एक ऊपर एक दक्षिण, इस तरीके से, समझ आया। तो इसके जो गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या नहीं करते, एक ऑर्डर को अरेंज नहीं करते, वो बहुत अलग अलग डिसऑर्डरली चलते हैं, अलग अलग दिशा में अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो किस में पाया जाता है ये प्रॉपर्टी, गैस में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, गैस के पार्टिकल्स में, ठीक है। चलो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल। इनके अंदर अट्रैक्शन फोर्स नहीं होती, एक दूसरे को एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स को अपने पास नहीं रख सकता, अपने पास अट्रैक्ट करके नहीं रख सकता। अगर अट्रैक्ट करके रखता तो उसमें फैलेगी नहीं दूर तक, वहीं क्यों रह जाएंगे, पार्टिकल ज्यादा पास पास रहे, वहां है ना, क्योंकि वो गैसेस के पार्टिकल्स हैं दूर दूर जाते हैं, इसलिए क्या हो सकते हैं, क्या होते हैं, उनकी जो कह सकते हैं, क्या बोला है कि इनके भी जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है। क्या होती है, एकदम कम ही मान के चलो, जीरो ही मान के चलो, ठीक है। इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। क्या नहीं होती, अगर उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है इतनी ज्यादा नहीं फैलेगी गैस। जैसे कि कोई भी गैस कहीं भी छोड़ दी जाती है, जैसे कि फालतू गैस नहीं, नहीं सोचो, चलो मान लो एक एग्जांपल देता हूँ। अच्छा हाँ, भोपाल ट्रेजेडी का एग्जांपल देता हूँ, मजाक की बात नहीं। अब सुनो, भोपाल में गैस छोड़ी, मतलब उस कंपनी थी, वहाँ पर एक फैक्ट्री थी, है ना, तो वहाँ पर एक ट्रेजेडी हुई थी, ठीक है। तो वहाँ पर बताया जाता है कि जब कोई फैक्ट्री थी उससे गैस लीक हो गई थी, ठीक है, फैक्ट्री से, तो वहाँ रातों रात लोग, पूरे शहर में वो गैस फैल गई थी, तो और कम से कम मतलब हजारों में लोग मारे गए थे उस गैस की वजह से, जहरीली गैस थी, समझ रहे हो। तो गैस कितनी दूर तक जा सकती, सोच सकते हो, उनके बीच अट्रैक्शन होती तो उसी कंटेनर में रखी रहती, वो मूव करती नहीं, समझ आएगी नहीं। तो गैसेस के बीच क्या बेटा, बहुत ज्यादा क्या पाया जाता है, स्पेस पाई जाती है, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम पाया जाता है, ठीक है। हैंस क्या कह रहे हो बेटा, सर कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हम गैस को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें, गैस को अपनी तरफ अट्रैक्ट, मतलब गैस को अट्रैक्ट करके रख सके साथ। हाँ, सक कर लो उसे, सक्शन होती है ना, सक्शन पंप जो होता है उससे तुम उसे सक कर सकते हो। जैसे कि वो तुमने देखे होंगे वैक्यूम क्लीनर होता है ना, वो वैक्यूम खींचता है उस चीज को, है ना, वैक्यूम क्लीनर कोई भी चीज, तो उससे अट्रैक्ट कर सकते हो गैस वगैरह को, ठीक है। इस चीज का एग्जांपल देंगे हम, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अगर टाइम मिला तो, ठीक है। अभी फिलहाल पढ़ लेते हैं। हैंस पार्टिकल्स, नहीं उसे बिल्कुल कम, उसे क्या कहते हैं, वैक्यूम क्लीनर से उसे खींचा जा सकता है, और ही बहुत से कंप्रेशर आते हैं जिनसे तुम उसे खींच सकते हो, ठीक है। कंप्रेशर नहीं उसे कह सकते हो, क्या, सक्शन पंप कह सकते हो, ठीक है। चलो, हैंस पार्टिकल्स ऑफ अ गैस मूव फ्रीली इन ऑल द डायरेक्शंस, गैसेस दस कैन मिक्स और डिफ्यूज इनटू अदर गैसेस। वो कह रहा है कि गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, एकदम फ्री होते हैं, घर बार की कोई टेंशन, एकदम फ्री कहीं भी घूम रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से जैसे कोई बच्चे होते हैं ना एकदम फ्री हो कहीं भी घूमते हैं, ऐसे गैस के पार्टिकल्स है ना, कोई लेना देना नहीं होता, कहाँ डायरेक्शन कहाँ, जहाँ इन्हें रास्ता मिला वहीं चल देते, जहाँ इन्हें हवा ले गई वहीं चल दिए, समझ आएगी नहीं। चलो नेक्स्ट, गैसेस दस कैन मिक्स और डिफ्यूज इनटू अदर गैसेस। गैस जो होती है ना वो किसी दूसरे गैसेस के साथ मिक्स हो जाती है और डिफ्यूज हो जाती है, किसी और में मिल भी जाएंगी, ठीक है, और किसी और के साथ मिक्स होकर एक नया भी कोई गैस क्रिएट कर सकती है। तो गैस क्या कर सकती है, किसी दूसरे गैस के साथ मिक्स हो सकती है, ठीक है, इनटू अदर गैसेस। नेक्स्ट कह रहा है, द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इसके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कहीं भी मूव कर सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मूव करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी, है ना। कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी कि नहीं, है ना। तो वही कह रहा है
कि कोई भी ये जो गैस का पार्टिकल्स है या जितनी भी गैसेस हैं सब में क्या पाई जाती है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा मूवेबल होते हैं, हाँ या ना, बहुत दूर तक मूव कर सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं, और मूव कर सकते हैं तो क्या हो रहा है, इसलिए इसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट कह रहा है वर्क डन भी होगा। हाँ, मान लो हमने गैस का प्रेशर मारा कहीं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और उसका जो हमने वो रखा है ना, ठीक है, होल रखा है जहाँ से गैस निकल रही है बहुत छोटा रखा है, स्पीड से मारा, तो गैस वगैरह से एक बार बताओ कहीं भी रखा होगा उसके अगर किसी के सर पर लग जाए बहुत स्पीड में, अगर हम प्रेशर से मारे गैस तो वर्क डन नहीं होगा, नहीं होगा नहीं होगा, ये बताओ। या फिर रुक तो जाओ एक मिनट, मान लो अगर बलून है उसमें हमने बहुत प्रेशर से गैस भरी, बलून फट नहीं जाएगा, वर्क डन नहीं हुआ, नहीं हुआ। बलून कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उस पर हम गैस के प्रेशर से अगर क्या कहते हैं मारे ना, अगर कुछ भी चीज़ अगर प्रेशर से मारी जाए गैस के तो वर्क डन होगा, ऑब्वियस सी बात, ठीक है, समझ आएगी। तो गैस से क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है, मोशन कर रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर मोशन में है तो वो वर्क डन करेगी क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है, ठीक है। हाँ लो, आंधी वाली हो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया बेटा। आंधी वाले में क्या होगा, आंधी यारी उड़ा के ले जाए, उसे क्यों टारगेट कर रहे हो भाई, हैं नालायक हो। चलो कह रहे हैं वो उड़ जाएगी चलो, दे मूव विद हाई स्पीड, बस हो गया। दे मूव इन हाई स्पीड इन ऑल डायरेक्शन एंड कैन एक्सर्ट प्रेशर एंड वॉल्स ऑफ इट्स कंटेनर। वो कह रहा है कि क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पीड से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। गैस के पार्टिकल कितने दूर से तूफान से आके चलते हैं ना, स्टॉर्म आ जाते हैं बड़े बड़े, तो क्योंकि गैस के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्या आते हैं, मूवेबल होते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड में मूव कर सकते हैं, इसलिए क्या जाता है, किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, इसीलिए एक क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर लेते हैं, जैसे उन्होंने बताया क्या कर लेते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, क्या करते हैं, प्रेशर। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा इन्हें कंप्रेस करके भर दिया जाए ना सिलेंडर में तो कितने प्रेशर से बाहर निकलते हैं। जैसे अभी हम टायर, मान लो टायर में क्या करवा रहे हैं, पंचर करवा रहे हैं, सही ठीक करवा रहे हैं, ठीक है, उसमें हवा भरी टायर में, तो जैसे तुम हवा निकालोगे उसकी कितनी स्पीड से निकलती है ना हवा, है ना, निकलती कि नहीं निकलती है। टायर की हवा कितनी तेज से निकलती है ना बाहर, मतलब अगर प्रेशर से कंप्रेस, क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है, एक प्रेशर एक्सर्ट करती, क्या करती है बेटा, एक प्रेशर को एक्सर्ट करती, गैस की वजह से प्रेशर बनता है ना। चलो, ऑन द वॉल्स ऑफ इट्स कंटेनर, किसी भी कंटेनर में क्या, किसी भी कंटेनर में अगर गैस भरी हुई है तो उस पर अगर कंप्रेस करके भर दी गई है तो उसके वॉल्स के द्वारा या उसके अंदर क्या पाया जाता है, बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होता है। समझ आएगी नहीं, अब तक समझ आएगी नहीं, लिक्विड सॉलिड लिक्विड और गैस, समझ आएगी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है गैसेस नाइदर हैव अ डेफिनिट शेप नॉर अ डेफिनिट वॉल्यूम, ना तो इसकी डेफिनिट शेप होती है और ना ही कोई डेफिनिट वॉल्यूम होती है। समझ आएगी नहीं, है ना। कितनी भी थोड़ी सी थोड़ी गैस, इधर देखो बेटा, इतनी सी गैस भी, छोटी सी थोड़ी गैस भी रखोगे ना अगर आप, थोड़ी सी उसकी, देखो हम इसमें कंपैरिजन तो नहीं कर सकते गैस का कितनी है या इतनी है, ठीक है। गैस कम से कम गैस को भी पूरे कंटेनर में भरा जा सकता है, ठीक है, क्या भरा जा सकता है, तो ना तो इसकी शेप कोई क्या है क्लियर है और ना ही इसकी वॉल्यूम क्लियर है। समझ आएगी नहीं क्या, तो ना तो इसकी शेप क्लियर है डेफिनेट और ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम है। दे फिल अप द कंटेनर कंप्लीटली, वो कंटेनर को किसमें, थोड़ी सी गैस ही पूरे कंटेनर में भर सकती है। सोचो, थोड़ी सी प्रेशर डाले भर दोगे ना तुम तो पूरे कंटेनर फैल जाएगी। तो मतलब ये कि थोड़ी सी गैस से भी तुम पूरा कंटेनर फिल कर सकते हो। समझ आएगी नहीं, हाँ या ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजिली, गैस को तुम इजिली कंप्रेस कर सकते हो। जैसे एक सिलेंडर वगैरह भरते हैं ना, उसमें गैस जो कंप्रेस करके भरी जाती है, हाँ या ना, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है एलपीजी सिलेंडर्स यूज्ड एट होम एंड द सीएनजी सिलेंडर्स यूज्ड इन व्हीकल्स। व्हीकल्स में आपने देखो सीएनजी गैस वगैरह चलती है, सभी लोग पता है। सीएनजी क्या होती है, सीएनजी एक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्या है बेटा, सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। ये होती है सीएनजी, क्या होती है, ठीक है। सीएनजी एक ऐसी गैस है जो पोल्यूशन नहीं करती, क्या नहीं करती, पोल्यूशन, नॉन पोल्यूशन गैस एक तरीके से, है नॉन पोल्यूटेड गैस। तो क्या करती है, ये पोल्यूशन नहीं करती है। तो ये बताया जा रहा है क्योंकि ऐसे कि एलपीजी सिलेंडर में गैस कंप्रेस करके भर दी जाती है, पूरे सिलेंडर भर जाती है, हाँ या ना। उसी तरीके से सीएनजी सिलेंडर भी कंप्रेस करके गैस भर जाती है सीएनजी में, हाँ या ना। सीएनजी सिलेंडर्स में सीएनजी गैस भर दी जाती है कि नहीं, कंप्रेस कर। तो ये जितनी भी गैसें किसी कंटेनर में भरी जा रही हैं तो क्या करके भरी जाती हैं,
कंप्रेस करके, ठीक है, कंप्रेस करके उसे अंदर भर देंगे, समझ आया ना। और बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है उसे भरने के लिए भी, है ना। और जैसे हम उसे बंद कर देंगे ना, थोड़े थोड़े खोलना तो बहुत प्रेशर, क्योंकि मैंने बताया ना गैसेस क्या करती हैं, एक प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, है ना, क्योंकि उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा भरा लगा हुआ है। तो जैसे हम उसे खोलेंगे तो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी, बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी, समझ आएगी नहीं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको गैसेस का। बलून लेकर आया हूँ मैं आप लोगों को समझाने के लिए, इसे भरते हैं, ठीक है। देखो थोड़ी सी गैस पूरे में फैल गई, अब इसे कंप्रेस करके हम पता है थोड़े से भी लग सकते हैं, मान लो इसे कम कर ले, फूट ना जाए कहीं, इतनी सी गैस है, देखो इसे हम थोड़े से भी ला सकते हैं कंप्रेस करके, तो इतने में लिया इस गैस को पूरे को, ठीक है, इसे हम इतने में लिए। अब देखना और कंप्रेस करके, ये तो खाली होगी, नहीं कंप्रेस कर सकते हैं, देखो इसको कंप्रेस करके इतने में लिया है, ठीक है। अब ज़्यादा कंप्रेस करेंगे तो फूट जाएगा ये, ठीक है ना। पर देखो इसकी शेप भी चेंज हो गई, देखो शेप चेंज हुई कि नहीं, हुई कि नहीं, वॉल्यूम चेंज हुई कि नहीं। तो इसकी वॉल्यूम भी फिक्स नहीं रहती और शेप भी फिक्स नहीं रहती है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं, देखो इतनी सी गैस ने पूरा इसको भर दिया गुब्बारे को, ठीक है। अब इसमें एक प्रेशर होता है, क्या होता है बेटा, प्रेशर होता है। तो जब प्रेशर पाया जाता है तो इस वजह से देखो जैसे प्रेशर ऐसे छोड़ देंगे तो ऊपर उठ जाएगा, हाँ या ना। तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, प्रेशर पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, प्रेशर। समझ में आ गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच बेटा आप सभी को।